हेलो गाइस, वेलकम टू द स्पोर्ट्स इनसाइड। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ बीसीसीआई द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड मेस्ड अप द 2023 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। सो अगर आप देखोगे ना, कल का न्यूज उठा के देखोगे, आज का न्यूज उठा के देखोगे, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स एक्चुअली ट्रेंडिंग। एक तो ये ट्रेंड कर रहा है कि यार व्हाई बीसीसीआई कैंसल द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो कि मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा। इट शुड नॉट हैव नेवर हैपेंड। सेकेंड, ये जो हैदराबाद स्टेडियम का जो इन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस मैच चल रहा था, उसका जो सीट का कंडीशन था बहुत ही बुरा था, तो उसका एक वीडियो पे ट्रेंड कर रहा है। सो ये दो तो फैक्टर से कल से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक दो इशू है जो कि हमको डिस्कस करना पड़ेगा। सो आज 4 तारीख है, जब आप वीडियो देखोगे शायद कल वर्ल्ड कप शुरू हो गया होगा। आई थिंक आई डोंट नो इस पॉइंट का कोई वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा, फिर भी इट इज इम्पोर्टेंट कि ये पॉइंट हम डिस्कस करें। क्योंकि देखो, कोई भी अगर बड़ा टूर्नामेंट जैसे लाइक 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसका जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 48 डेज का, अगर कोई टूर्नामेंट आपका देश में होस्ट हो रहा है तो इट इज ए बिग ऑनर टू ए कंट्री। तो उसके हिसाब से आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन में आपका देश का नाम कम ना हो। सो बीसीसीआई, इसका पास बहुत सारा पैसा है। इट इज द रिचेस्ट बोर्ड एंड रिचेस्ट बोर्ड है बाय वेरी बिग मार्जिन। ओके, सो जो फैसिलिटी बीसीसीआई प्रोवाइड करता है, जो होटल प्रोवाइड करता है, जो जो यू कैन सी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट स्टिल ये प्लानिंग में, ये प्रिपरेशन में से मेसअप कैसे हो गया? ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो गाइस, अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आइए शुरू करते हैं हाउ बीसीसीआई मेस्ड अप द 2023 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे इसका जो स्केड्यूल। आप देखोगे ना, कोई भी पहला जो प्रीवियस वर्ल्ड कप आप देखोगे ना, 2003 से मैं वर्ल्ड कप फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक 96 से फॉलो कर रहा हूँ, 2003 से ज्यादा डिटेल में फॉलो कर रहा हूँ। अगर कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देखोगे ना, जनरली वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है ना, वो 6 to 7 मंथ पहले आ जाता है। क्योंकि सो दैट की फैंस एंड अदर पर्सन एशिया कप, इंडिया पाकिस्तान का इशू, एशिया कप, वर्ल्ड कप का इशू, इसका वजह से स्केड्यूल बहुत ही लेट होते होते गया। एंड हार्डली 2.5 महीना पहले ही यह अनाउंस हुआ। अनाउंस होने के बाद भी एक बार बहुत चेंज हो गया, हुई शुड नॉट हैव नेवर हैपेंड। ओके, क्योंकि ये इंडिया का जो वर्ल्ड कप का जो फेस्टिवल है, एक्चुअली ये जो यू कैन से सेलिब्रेशन है, इट इज एक्चुअली कोलाइडिंग विद इंडिया दुर्गा पूजा, दशहरा एंड दिवाली। सो इट इज वेरी स्ट्रेंज, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन पहली बार हो रहा है क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर विंडो में वर्ल्ड कप हो रहा है। सो it is like you can say कि kind of strange, but still it is happening. But anyway, coming back to the point, तो इस विंडो में बिकॉज ये क्रिकेट खेला जा रहा है। एंड आपको पता होगा कोलकाता काली पूजा के लिए बहुत फेमस है, दिवाली में काली पूजा होता है, एंड मेनी ईस्टर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट में दुर्गा पूजा बहुत बड़ा रोल में ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए बहुत सारा दिक्कत हुआ, कुछ डेट्स को चेंज किया गया। ठीक है, सो विद दैट कम द सेकेंड इशू, जो वीजा का इशू। बहुत सारा फैन, लेट्स से कि हमारा जो नेबर है पाकिस्तान का, बहुत सारा फैन बोल रहे हैं कि उनको फैन जर्नलिस्ट को वीजा अभी तक इशू नहीं हुआ है। मैच कल शुरू होगा, लेकिन वीजा अभी तक इशू नहीं हुआ है। इफ यू कंपेयर विद अदर अदर टीम्स जो मैच है ना, बहुत सारा जो टिकट है अभी भी सोल्ड आउट नहीं हुआ है, जो कि हो जाना चाहिए था। इंडिया इज ए क्रिकेट लविंग कंट्री एंड बहुत सारा फैन भी बाहर से आते हैं, लेकिन आई डोंट नो, बिकॉज ये बहुत लेट में शेड्यूल अनाउंस हुआ, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द वीजा इशू बहुत सारा मैच का टिकट अभी भी बचा हुआ है। इन इंडिया का जो मैच था उसका टिकट अभी तक रिलीज भी नहीं किया जा रहा है। हार्डली 1-2 मैच का टिकट रिलीज होकर सोल्ड आउट हो गया है, बाकी का टिकट है। इंडिया मैच का कोई इशू नहीं है, जनरली वो सोल्ड आउट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी मैच है ना, दोज मैच शुड हैव बीन सोल्ड आउट ऑल्सो, बिकॉज कि बहुत सारे फैन बाहर से आते हैं। बट एनीवे, ये वीजा इशू के लिए ये बहुत थोड़ा दिक्कत हो गया। कोई बैक टू द सेकंड पॉइंट जो पॉइंट है ना, दैट इज द टिकटिंग इशू, जो मैं भी बोल रहा था। टिकट बुक करने के लिए आप इंडिया से बुक करो, बाहर से बुक करो, वर्ल्ड का कोई भी जगह से बुक करो, आपको बुक माई शो के थ्रू ही टिकट बुक करना पड़ेगा। एंड द टिकट विल बी गिवन टू यू बाय पोस्ट। और आप फॉरेन से बुक करें तो यू हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम ए पर्टिकुलर एड्रेस। ओके, सो हुआ ये कि बुक माई शो का जो क्यू था, आपको अब तो पता होगा टिकटिंग एक्सपीरियंस का, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, बट बहुत ज्यादा लंबा था। एंड इट बिकम एक्चुअली ए वेरी यू कैन से लाइक रिगर्स प्रोसेस। एंड ऐसा लग रहा था कि यार टिकट मिलना ही मुश्किल था, किसका लिंक फेल हो रहा था, आई थिंक किसका सर्वर फेल हो रहा था, एंड
लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टिकट एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे इंटरेस्ट ही छोड़ दिए मतलब बहुत सारा जो दोस्त है शायद 3 लोग बुक करे थे किसी एक को मिला तो कोई दूसरे को नहीं मिला वैसे भी हुआ है सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग बैड टिकटिंग एक्सपीरियंस ये चीज नो इट रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन दी बीसीसीआई ये बीसीसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे स्मूथली टिकट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या सेल किया जाए सो दैट कि फैन इजीली उसको ऑब्टेन कर सके बट एनीवे टिकट अगर आप टिकट को ऑफलाइन भी सेल कर देते हैं एटलीस्ट 50% टिकट अगर आप ऑफलाइन भी सेल कर देते तो वो भी बेहतर होता क्योंकि लोग एटलीस्ट लाइन लगा के खरीद सकते थे बट एनीवे ये हो गया नो दो मेजर इशू जैसे हमारे पास शेड्यूलिंग इशू देन टिकटिंग इशू थर्ड आते हैं कि जो बिग इशू था नो जनरली नो अभी कल से जैसे मैंने बोला था कि ट्रेंड कर रहा है कि नो व्हाई जो स्टेडियम था हैदराबाद का जो स्टेडियम है हाँ कॉल बैक टू द पॉइंट जो कल से ट्रेंड कर रहा है कि व्हाई बेसिकली इनॉग्रेल फंक्शन हैज बीन कैंसल्ड ओके इनॉग्रेल फंक्शन जनरली कोई भी वर्ल्ड कप ले लो जनरली आईपीएल का इनॉग्रेल फंक्शन होता है बहुत सारा जो टूर्नामेंट का भी इनॉग्रेल फंक्शन होता है लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका एक ओपनिंग सेरेमनी था सो सिमिलरली इस ईयर का भी ओपनिंग सेरेमनी आज 4 तारीख के लिए एक्चुअली प्लान था लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजन वो कैंसिल किया गया 1-2 दिन पहले ही कैंसिल किया गया तो ये ना बहुत ही नो इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन योर कंट्री सो अच्छा नहीं लगा बहुत सारा जो पाकिस्तान का मीडिया चैनल है बहुत सारा जो अदर कंट्री का मीडिया चैनल है दे सेड सो मच ऑफ नेगेटिव अबाउट इंडिया ये अच्छा नहीं लगता है सो बिकॉज की आई थिंक एक गाय जब सौरव गांगुली बीसीसीआई का प्रेसिडेंट थे ही वाज टेकिंग ऑल द कॉल सो बीसीसीआई वाज रनिंग एक्सट्रीमली स्मूथली अब बिकॉज की सौरव गांगुली अभी नहीं है रोजर भी नहीं है लेकिन यू नो कि वो तो अभी एडमिनिस्ट्रेट कर ही नहीं रहे जो भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं लाइक यू नो द गाय एंड उसका उनका हाथ में कुछ भी मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे जो जैसा है वो बेसिकली कुछ ही कर ही नहीं रहे मतलब पॉलिटिक्स ही चल रहा है और कुछ नहीं है मतलब एक्चुअली जो वर्क है ना वो हो ही नहीं रहा है सो बिकॉज ऑफ दोस थिंग शायद प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाया है प्रॉपरली कुछ आई थिंक देयर मस्ट बी सम सीरियस इशू सो दैट कि ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल किया गया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है अगर आप ये मोमेंट को मिस कर रहे हो ना वो इट विल रिफ्लेक्ट वेरी पुअरली ऑन योर कंट्री सो सब इसलिए बीसीसीआई को मतलब गाली दे रहे हैं बीसीसीआई को बुरा भला बोल रहे हैं अब आते हैं जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जो कल जो पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा था उसके दौरान बहुत सारा लोग जब गए ना देखे उनका सीट में ना मतलब बाढ़ का पूप था मतलब वो एक्चुअली साफ ही नहीं किया गया अगर आपको पता होगा जो 10 वेन्यू सिलेक्ट किए गए इंडिया में वो हर वेन्यू को 50 करोड़ मतलब सैंक्शन किया गया था तो टोटल 500 करोड़ सैंक्शन किया गया था कि सो दैट की स्टेडियम विल बी रेनोवेटेड एंड विल बी क्लीन एंड नो अपग्रेड करने के लिए पैसा सैंक्शन किया गया था सो 50 करोड़ सैंक्शन करने के बाद भी अगर आप नो उससे कि अगर आपका जो नो स्टेडियम में बैड प्रूफ है देन दैट इज नॉट ए गुड साइन ओके सो इसका मतलब ये है कि नो बेटर यू बी रेडी क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट है बहुत बड़ा मेगा इवेंट है इंडिया नो G20 का प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास इंडिया इज शोइंग देयर मसल देयर नो स्ट्रेंथ टू द होल वर्ल्ड अगर एक क्रिकेट टूर्नामेंट है आपका बोर्ड द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड और आप अगर प्रॉपरली एक वर्ल्ड कप अगर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे तो दैट विल एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट and I know people will hate me, people will tell me so many things in the comment, but Jessa, that guy does not know a thing about cricket and he does not know how to run cricket. सौरव गांगुली थे इसलिए बीसीसीआई एक्चुअली स्मूथ में 3 साल रन किया अभी 1-2 साल में बिकॉज ही इज नॉट देयर तो टोटली इट इज इन द मैच ओके सो ये था मेरा 4 पॉइंट बट एक पॉइंट ये है कि डेफिनेटली दी जो भी आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल रहा है दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप इतना फैसिलिटी भी बाहर कोई भी कंट्री में आपको मिलेगा नहीं सो जस्ट नो गो विथ इट आई थिंक थिंग्स कैन बी इम्प्रूव बट अभी तो जो भी है वो ही है ठीक है सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एंड कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है सो विल स्टार्ट सम न्यू सीरीज फ्रॉम टुमारो सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस